कहानी सूरजपुर गांव की है, जहां एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उस चिड़िया का नाम था टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और अच्छी चिड़िया थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। गुड़िया बेटी, आप यहीं रुकिएगा जब तक कि मैं गोरी मैडम के घर का काम करके आती हूँ। और हाँ, खाना खा लीजिएगा, भूख लगे तो। गुड़िया उसकी छोटी बेटी थी। मम्मा मम्मा, आप जाइए बेफिक्र होकर, मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूँगी, आप मेरी चिंता मत करें। शाबाश गुड़िया बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपना ख्याल रखना और शिकारी पक्षियों से थोड़ा सतर्क रहना बेटी, समझ आई आपको? मैं गोरी मैडम के घर जाकर आती हूँ। टूनी चिड़िया गोरी कौवी के घर पर काम किया करती थी और अपनी बेटी गुड़िया का पालन पोषण करती थी। टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी और गोरी के घर में मेहनत से काम करती थी। वो हर रोज़ गोरी कौवी के घर जाती। गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। उस गर्मी की वजह से टूनी चिड़िया को चक्कर आते हैं। टूनी, आज तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? चलो चलो जाओ, अब जल्दी से काम में लग जाओ। वैसे भी तुम्हें पता है कल मेरी माँ आ रही है। मैडम, आप दिक्कत मत लें, मैं जल्दी से सारा काम कर दूंगी, सारे काम अच्छे से कर दूंगी। आपको जो खाना हो मुझे बता दीजिए, मैं अच्छे से बना दूंगी और भी सारे काम जल्दी जल्दी कर दूंगी। चलो अच्छा, अब बातें मत बनाओ, जाओ करो काम, काम पर लग जाओ, समझ आई? और हाँ, सफाई अच्छे से करना, कल कूड़ा रह गया था, आप मेरी माँ को कुछ दिखा तो बताऊंगी। टूनी चिड़िया मेहनत से सारा काम करती है। वो पहले सफाई करती है और फिर किचन में बैठकर खाना बनाती है। टूनी अपना काम बहुत मेहनत और लगन के साथ किया करती थी। उसके काम में पूरी सच्चाई रहा करती थी। वो स्वादिष्ट खाना बनाती और जल्दी से सारे काम निपटा देती। पर उसकी मालकिन गोरी कौवी बहुत ही क्रूर थी। वो कभी भी टूनी से खुश ना हुआ करती थी। वो हमेशा उसे और काम बताया ही करती थी और टूनी हर काम जल्द से जल्द निपटा देती थी। तेरा काम हो गया? हाँ मैडम, मैंने सारा काम कर दिया, खाना भी बना दिया और सफाई भी कर दी। अब आपको अगर कोई और काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वो भी कर दूंगी जल्दी से। मेरी माँ आ रही है कल, तो जाकर बाजार से कुछ सामान ले आओ। जाओ, कल के लिए सामान ले आओ। और हाँ, जल्दी आना कल। आज तुम इतनी लेट आई थी, मुझे तुम्हारा लेट आना बिल्कुल नहीं पसंद, समझ आई? जाओ, अब सामान लेकर आओ और मार्केट में टाइम मत वेस्ट करना। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी से ले आती हूँ। टूनी रास्ते से सामान ला ही रही थी कि उसे चक्कर आने लगते हैं फिर से। टूनी चक्कर की वजह से एक जगह पर रुकती है और लेकिन उसका चक्कर नहीं खत्म होता, फिर वो वहाँ पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ आती है। ये नाटक कर रही है, नाटक, इसकी नौटंकी है। कल मेरी माँ आ रही है ना कालू, इसीलिए ये ऐसी नाटक कर रही है। अगर इसको पता है कि कल काम ज़्यादा है। गोरी, इतनी क्रूर तो मत बनो गोरी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है और तुम्हें ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए। हमें अपनी टूनी की मदद करनी चाहिए। चलो चलो, अब इसे उठा करके इसके घर पहुंचाते हैं। हाँ कालू, तुझे तो बस इसको गोदी लेने का सवाल है। तू निकल यहाँ से, मैं इसे इसके घर पहुंचा दूंगी उठा करके। और वैसे भी मैं तो इसको कल लेकर ही आऊंगी। इसकी वजह से मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तू यहीं है अभी तक? तू निकल कालू, निकल तू यहाँ से, मैं देख लूंगी इसे। और हाँ, घर पर जाके मेरी माँ के आने का स्वागत कर। गोरी कौवी टूनी को उसके घर छोड़ देती है।
मम्मा मम्मा, ये आपको क्या हो दिया मम्मा? आप तो क्या हो गया? आप आंखें क्यों नहीं खोल रही? मम्मा मम्मा उठिए ना। गुड़िया ऐसे कह कह के अपनी माँ को पुकार रही होती है। मम्मा आप परेशान ना होइए, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा उठिए ना मम्मा। गुड़िया बहुत रो रही थी। मम्मा मैं जल्दी से आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी से आती हूँ। गुड़िया अपनी माँ के लिए दवा लेने निकलती है, पर उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। वो पहले तोते के पास जाती है। तोते आंटी, मुझे पैसे चाहिए, मेरी मम्मा बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। तोती आंटी मुझे पैसे चाहिए, मुझे इनके लिए दवा लानी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। गुड़िया देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ खाना दे सकती हूँ, अगर तुम्हें चाहिए है तो। कुछ पैसे हैं, पर वो मैंने अपने लिए रखे हैं। गुड़िया गुड़िया अपनी माँ की पुरानी दोस्त तोती से लड़ाई करके वापस आ जाती है। क्यों ना करती, तोती ने उसका साथ जो नहीं दिया था। गुड़िया वापस आ रही होती है, तभी उसे पेड़ पर एक बूढ़ी फाख्ता रास्ते में मिलती है। गुड़िया उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी माँ की तबीयत खराब है और उसकी मदद कोई नहीं कर रहा। फाख्ता कहती है, गुड़िया बेटी तुम घर जाओ, कुछ समय बाद तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, और अपने घोंसला देखना बिल्कुल मत भूलना बेटी, मैंने उसमें तुम्हारी मदद की है। पर आपने कैसे मदद कर दी यहाँ बैठे बैठे? आप तो यही हैं। बेटी मैं कोई मामूली फाख्ता नहीं हूँ। मतलब मैं समझी नहीं, आप मुझे बताइए तो, आपने मेरी मदद कैसे की? बेटी बस तुम घर जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो, और हाँ घोंसला देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना बेटी? और हाँ अपनी माँ का ख्याल रखो। फाख्ता एक बहुत ही शक्तिशाली और पुरानी थी, उसने गुड़िया की मदद कर दी थी। गुड़िया अपनी माँ को देख रही होती है। फाख्ता ने कहा था कि उसकी माँ कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया को होश आता है। मम्मा ठीक हो गई, मम्मा ठीक हो गई। मम्मा आपको पता है क्या हुआ? गुड़िया बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? आखिर क्या बात है? कि मुझे तो बस थोड़ी सी नींद आई थी शायद। मम्मा किसी ने मेरी मदद नहीं करी। गुड़िया अपनी माँ को सब बताती है कि किस तरह उसकी माँ के दोस्तों ने उसकी मदद भी नहीं करी, और उस फाख्ता के बारे में भी बताती है जिसने उसकी मदद की है और उसे घोंसला देखने को भी बोला है। गुड़िया अपनी माँ के साथ घोंसला सरकवाने के लिए कहती है। टूनी चिड़िया सब सुन के बहुत हैरान थी, पर जब वो घोंसला सरकाती है तो उसे नोटों का एक थैला मिलता है। दिन पलट गए, हमारे दिन पलट गए। लगता है बेटी वो कोई मामूली फाख्ता नहीं थी जिन्होंने हमारी मदद की है, अब हमारे पास भी खाने को खाना रहेगा। हाँ मम्मा, अब आपको उस चुड़ैल आंटी, गोरी आंटी के घर काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा, अब हम लोग। दूसरे दिन जब टूनी चिड़िया की मैडम गोरी चिड़िया के घर में उसकी माँ आने वाली थी, तो टूनी चिड़िया के ना आने पर गोरी टूनी के घर आती है। गोरी, टूनी अब तुम ठीक हो गई हो, चलो चलो अब काम पर लग जाओ, मेरे घर में मेरी माँ आने वाली है। गोरी सुनो, अब मैं काम नहीं करूँगी, बल्कि अगर तुम्हें कोई काम वाली पता हो तो मुझे भी बताना, मुझे भी काम करवाना है। अब मैं काम नहीं करूँगी, ठीक है ना? तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हम सच्चाई से काम करेंगे तो हमारे दिन पलट जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।